तो जिस बंदे की मैं बात करने वाला हूँ वो एक किडनैपर, मर्डरर, रेपिस्ट, यहाँ तक कि वो बंदा एक इंसान भी नहीं है। तो आज मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें हम एनिमे के कुछ साइकोपाथ्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी करंटली मैं अपने दूसरे चैनल पर बरसक की मांगा कवर कर रहा हूँ। तो उसमें एक कैरेक्टर है ग्रिफिथ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही पकड़ लिया जाए, जिसे द डार्केस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। इसने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि वो जानने के बाद तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इसके मासूम से चेहरे पर बिल्कुल मत जाना, साइकोपाथ्स ऐसे ही होते हैं। तुमने ये भी सुना होगा ही इज द ग्रेटेस्ट एंटेगनिस्ट और द बेस्ट रिटन विलन। तो ये सब बातें सच है। तुमने रियलाइज भी करा होगा कि हमेशा हीरो के कंपेयर में विलन को उतना ज्यादा फेयर चांस नहीं मिलता। पर ऐसा क्यों? आखिर उन दोनों को एक ही बंदे ने बनाया है। लेकिन फिर बरसक हमें दिखाता है कि क्या होता है जब एक विलन जीतता है। अगर तुमने मेरी बरसक की एक्सप्लेनेशन देखी है तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका कैरेक्टर इसके मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा तगड़ा तरीके से लिखा गया है। लगभग शुरू के 100 चैप्टर्स सिर्फ ग्रिफिथ के ऊपर ही रिवॉल्व करते हैं। तो देखो यार, इस वीडियो में स्पॉइलर तो भरकर होने वाले हैं। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथी स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 1 ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का बचपन परेशानी में गुजरा था क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन इस झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी उस बच्चे के सपने राजाओं जैसे थे। एक दिन जब अपनी गली के बाहर से उसने जब सूरज की रोशनी से चमकते हुए कैसल को देखा, उसी दिन के बाद से वही उसका सपना बन गया। ग्रिफिथ दूसरों से अलग था क्योंकि वो दूसरों से अलग काफी ऊंचा सोचता था। काफी छोटी उम्र में ही उसे दुनियादारी पता चल गई थी। उन्हीं दिनों के दौरान एक भविष्य बताने वाली बुढ़िया ने ग्रिफिथ को एक ऐसी चीज दी जिससे उसकी आगे की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। और वो चीज थी बीलिथ। ये बीलिथ नहीं है, उसकी तरह लग जरूर रहा है, ये रुद्राक्ष है। बीलिथ भी कई सारे कलर्स के होते हैं, लेकिन ये रेड वाला, इसे वो कहते हैं एग ऑफ द किंग। और क्यों वो इसे ये कहते हैं वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब ग्रिफिथ थोड़ा बड़ा होकर यानी कि 12-13 साल की उम्र में वो एक मर्सनरी बैंड बनाता है जिसका नाम वो रखता है बैंड ऑफ द हॉक्स। उसकी स्किल से, उसकी बातों से, उसके इन्फ्लुएंस से कुछ ही वक्त में कई सारे जने उसे ज्वाइन करते हैं। और उस दौरान वो कैस्का से मिलता है जिसका एक नोबल रेप करने वाला होता है। ग्रिफिथ उसे खुद नहीं बचाता बल्कि उसको तलवार फेंक कर देता है और उसी के हाथों उस नोबल को मरवाता है। और यही ग्रिफिथ हम सब से अलग है। अगर हम में से कोई और होता तो वो लड़की को खुद बचाता, लेकिन ग्रिफिथ ने कैस्का को रियलाइज करवाया कि तुम्हारे अंदर भी एक योद्धा है और तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो। यही वजह है कि ग्रिफिथ पूरे शो में स्टैंड आउट करता है। पहला तो यार इसके लुक्स, बंदी क्या बंदे भी देखते रह जाते हैं। दूसरा इसकी थिंकिंग, इसका इन्फ्लुएंस। ये क्या था कि ये दूसरे बंदों से उनके अंदर से उनका बेस्ट निकलवाता था। दूसरा बंदा भी तो यही सोचेगा ना कि इस बंदे की वजह से मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, तो मैं अब हर डिसीजन पर इसी पर भरोसा करूंगा। और इसी तरह ये दूसरे बंदों पर अपना ट्रस्ट बनाता था। देखो, ग्रिफिथ का सपना है कि अपना खुद का एक किंगडम बनाना। अब उसके लिए तुम्हारे पास खुद की सेना भी होनी चाहिए, और सेना ऐसी होनी चाहिए जिसका हर बंदा तुम पर पूरा भरोसा करे। अब ग्रिफिथ का माइंड काफी शार्प था। वो प्लानिंग और प्रेडिक्शन में बहुत अच्छा था। वो सारी चीजें काफी आराम से एनालाइज करता था और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करता था। उसकी टीम का उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सोच रहे हो उस टाइम पे, मिडिवल के टाइम पे, उसे पता चल गया था कि नॉलेज इज द की टू विन एवरीथिंग। ऐसे ही ग्रिफिथ एक के बाद एक बैटल जीतता गया। अभी तक हमें सिर्फ ग्रिफिथ की अच्छाई दिख रही थी, लेकिन अब हमें उसकी डार्क साइड दिखती है। उस टाइम के दौरान वो एक नॉवल के लिए काम कर रहा था जिसका नाम बैरन था, जो कि एक पीडियोफाइल था। उसे छोटे लड़के बहुत पसंद थे, मतलब वैसी चीजें करता था वो उनके साथ। और तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ग्रिफिथ जैसा इतना प्राइड वाला बंदा उस बैरन के साथ एक रात सोता है। अब ऐसा नहीं कि वो गे है, वो ये सब अपने सपने के लिए करता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एक आर्मी को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगता है। इसलिए अपने सपने के लिए उसने अपने आप को भी बेच दिया, जिसके बाद उसे अपने ऊपर इतनी घिन आ रही थी कि उसने अपने नाखून को सेड़ कर अपने खून निकाल दिया। लेकिन ना चाहते हुए भी वो इतना नीचे सिर्फ अपने ड्रीम के लिए गया। उसकी लाइफ में उसके ड्रीम से ऊपर कुछ भी नहीं।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, शेयर भी करना। कर दो यार, बिना कसम चढ़ाई कर दो। और अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब गर्ट्स ग्रिफिथ की जिंदगी में आता है। एक जंग के दौरान ग्रिफिथ उससे मिलता है। उसकी स्किल से वो काफी इम्प्रेस था और जल्दी से बस वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता था, क्योंकि उसे उससे काफी फायदा होता। उसे पता था कि ये मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद कर सकता है। लेकिन वो इससे बेखबर था कि गर्ट्स के आने से उसमें भी चेंजेस आने लगेंगे। जो बंदा कभी रिस्क नहीं लेता था, वो अब कई बार रिस्क लेकर गर्ट्स को बचाता था। अब ग्रिफिथ मिडलैंड के राजा के साथ काफी टाइम तक उनके लिए काम करता है और ऐसी ऐसी बैटल जीतता है जिन्हें जीतना नामुमकिन था। उसी बीच राजा का भाई जूलियस ग्रिफिथ से काफी चिढ़ता था, क्योंकि वो एक कॉमनर था और राजा उसकी पोस्ट बढ़ाए जा रहे थे। उसकी कामयाबी देखकर उसे डर था कि कहीं ये मुझे भी रिप्लेस ना कर दे, इसलिए वो फिर उसे मारने का प्लान बनाता है। लेकिन लकीली ग्रिफिथ उससे बच जाता है और ग्रिफिथ ये भी पता लगा लेता है कि किसने मुझ पर हमला करवाया था। उसे पता था कि जूलियस मेरे रास्ते के बीच की रुकावट बनेगा, इसलिए वो गर्ट्स से कहकर उसे मरवा देता है। उसके बाद होता है डॉलरॉय कैसल की बैटल, जिस कैसल को 100 साल से मिडलैंड अपना बना नहीं पाई। ग्रिफिथ के आते ही उसने ये नामुमकिन काम भी कर दिखाया। और पता है वो ये कैसे करता है? डॉलरॉय कैसल का गवर्नर बैरन था, वही जिसको इसने अपनी बॉडी बेची थी। तो ग्रिफिथ को पता था कि उसने बहुत सही रात गुजारी थी बैरन के साथ, ऐसी कि वो अपनी जिंदगी में वो रात भूल ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो जानता था कि बैरन उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसी का फायदा उठाकर उसने अपना प्लान बनाया और बैरन इसकी जाल में फंस गया और उसको मारकर ये अपनी जिंदगी का एक घिन कम कर देता है। और इस बड़ी जीत के बाद ग्रिफिथ को राजा एक नोबल बना देते हैं। अब वो अपने सपने के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन जो रानी थी वो भी ग्रिफिथ से काफी चिढ़ती थी। वही रीजन कि वो एक कॉमनर था और दूसरा उसने जूलियस को मारा था। तब हमें पता चलता है कि राजा की पीठ के पीछे रानी का चक्कर उसके भाई जूलियस से चल रहा था। उसे उसका भी बदला लेना था ग्रिफिथ से, इसीलिए वो मिनिस्टर फॉस के साथ मिलकर उसे जहर देकर मारने की सोचती है। लेकिन ग्रिफिथ को ये पहले से ही पता था। वो रानी की मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करके उस मिनिस्टर फॉस को खुद यूज करता है और असली जहर की जगह नकली जहर पीता है और रानी को यकीन दिलवाता है कि वो जीत गई है। और उसी रात मौका देखकर वो रानी के महल में आग लगा देता है और उसकी आंखों के सामने उसे जलते हुए देखता है। इसी दौरान वो राजा की बेटी प्रिंसेस शार्लेट को भी अपने चार्म से अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका था उसके सपनों को पूरा करने का। और वो प्रिंसेस भी उसके प्यार में गिर रही थी। लेकिन एक चीज ने सब बदल दिया। आगे जाकर ऐसा भी पॉइंट आता है कि गर्ट्स की वजह से ग्रिफिथ अपना सपना भूल जाता है, और वो जब आता है जब गर्ट्स बदलता है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। हमारा इंस्टा पे 20 के कंप्लीट हो गए हैं और इसीलिए मैं बहुत ही जल्द इंस्टा पे ही एक Q&A करूंगा, जिसपे तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जैसे गर्ट्स के आने से ग्रिफिथ बदल रहा था, ऐसे ही ग्रिफिथ के आने से गर्ट्स भी बदल रहा था। उसके इन्फ्लुएंस से अब वो उसके लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर सकता था। लेकिन जब गर्ट्स ग्रिफिथ की बातें सुनता है ड्रीम्स के ऊपर, तो वो अपने आप से सवाल करता है कि मेरा ड्रीम क्या है लाइफ में? क्या मैं हमेशा ही ग्रिफिथ के नीचे रहूंगा? और अपने आप को ढूंढने के लिए वो बैंड ऑफ हॉक्स को छोड़कर जाने लगता है। ग्रिफिथ उसे रोकने की भी कोशिश करता है, ये कहकर कि तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरे हो, और मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी मौत कब होगी। उस टाइम पर तुम उसकी आंखों में देखकर बता सकते हो कि वो उसे रोकने के लिए उस वक्त उसे मार भी सकता था। लेकिन इतनी सारी खतरनाक बैटल के बाद गर्ट्स इतना स्ट्रांग हो चुका था कि आज उसने ग्रिफिथ तक को उसके घुटनों पे ला दिया। गर्ट्स को लगता है ग्रिफिथ मेरे बिना भी अपना सपना आराम से पूरा कर सकता है, और वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन यही कहानी का टर्निंग पॉइंट था। ग्रिफिथ गर्ट्स को खूबकर भटक जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। उस वक्त वो ग्रिफिथ नहीं था। उसी रात वो प्रिंसेस शार्लेट के कमरे में जाकर उसके साथ सेक्स करता है।
इतनी केयरलेस चीजें ग्रिफिथ कभी करने की नहीं सोच सकता था, लेकिन उस वक्त वो अपने होशो आवाज में नहीं था। और मैंने बोला ना केयरलेस, तो राजा को ये पता चल जाता है। वो ग्रिफिथ को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद करके 1 साल तक उसे गंदी तरह टॉर्चर करते हैं। ऐसी हालत कर देते हैं कि वो मरने की भीख मांगे, जिसके बाद ग्रिफिथ टूट जाता है, मेंटली फिजिकली पूरी तरह। वो रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके इस सब का ब्लेम गट्स के ऊपर डाल रहा था कि अगर वो मुझे छोड़कर ना जाता तो ये सब कभी ना होता। बाद में गट्स और हॉक्स उसे बचाने के लिए आते हैं। सोच रहे हो, सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए पूरी आर्मी अपनी जान जोखिम में डाल रही है। इतना भरोसा करते थे वो लोग उस पर, और जब वो उसकी हालत देखते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी भी रूह कांप गई थी। ऐसी हालत हो गई थी उसकी। जो बंदा कभी गॉड था, आज उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो गई थी। वो ग्रिफिथ को जैसे तैसे बचा लेते हैं, लेकिन असल ग्रिफिथ तो बहुत पहले ही मर चुका था। अब वो अपनी लाइफ के इतने लो पर आ चुका था जहाँ उसके पास कुछ नहीं बचा था, और यहाँ तक कि वो अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी एक चीज होती है जो बरसक की कहानी को पूरी तरह बदल देती है, द एक्लिप्स। उसका विलेज जो टॉर्चर के वक्त उससे दूर फेंक दिया था, किस्मत ने उसे उसके हाथों तक दोबारा पहुंचाया। वो अभी उसकी लाइफ के उस मोमेंट में था जहां अंदर से उसका दिल, उसकी विल, उसके सपने को चाहता था। और बेलिथ की खासियत है कि वो तभी एक्टिवेट होता है जब तुम्हारी विल चाहे, और उसके इमोशंस उस बेलिथ को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके नाक मुंह सही ऑर्डर में लग जाते हैं। तब तक गट्स और बाकी के हॉक्स उसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। पीछे सूरज पर ग्रहण पड़ने लगता है और वो डार्कनेस में छुप जाता है। वो सब एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ कई हजारों मॉन्स्टर थे, और तभी गॉड हैंड्स के सारे मेंबर्स एक एक करके एंट्री मारते हैं और ग्रिफिथ को एक मौका देते हैं कि हम तुम्हें ऐसी ताकत देंगे जिससे तुम सिर्फ एक किंगडम ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया जीत सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने हर एक मेंबर को सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन ग्रिफिथ अभी उस पॉइंट पे था जहां वो बिल्कुल टूट चुका था और उसे इसी दूसरे मौके का इंतजार था। वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, और जिन्हें वो अभी तक बचाता हुआ आ रहा था वो उन हजारों सोल्जर्स को एक झटके में ही खत्म करवा देता है। और उन सबको इतनी गंदी मौत मिलती है कि उन्हें देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हर तरफ खून का समुद्र बन चुका था, लेकिन गट्स पूरी जान से उन राक्षसों से लड़ता है, और जैसे तैसे कैस्का भी अभी तक बची हुई थी। और फिर ग्रिफिथ का दोबारा जन्म होता है और वो 5वां गॉड हैंड बन जाता है, जिसका नाम रखा जाता है फेम2। ग्रिफिथ अभी भी गट्स से गुस्सा था, और इसीलिए वो उसकी आंखों के सामने कैस्का, जिसे गट्स प्यार करता है, उसे वो मारता नहीं है, बल्कि उससे भी बदतर वो उसका रेप करता है। गट्स अपना हाथ खुद काट देता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो सब डीमन उसे पकड़ लेते हैं, और ग्रिफिथ उसे ये सब कुछ जानबूझकर दिखाता है, और पूरे टाइम उसकी आंखों में ही देखता है। ये दिखाता है उसके लिए उसका हेट। और तुम खुद ही सोचो कैसा हेल्पलेस फील होता है कि तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो तुम्हारे सामने डिस्ट्रॉय हो रही हो, और तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अब आखिरी क्वेश्चन है कि क्या सच में ग्रिफिथ एक साइकोपैथ है? तो देखो यार, उसके अंदर कुछ चीजें थी साइकोपैथ जैसी जो उसके दुश्मनों के सामने रिवेंज के टाइम पर बाहर आ जाती थी, पर वो उस वक्त कंट्रोल में था। लेकिन जब उसे आसमान से उठाकर नीचे पटका तो उसने अपना कंट्रोल खो दिया, एंड ही बिकेम साइकोपैथ। तो यही थी कहानी ग्रिफिथ की। कमेंट करना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसी सिमिलर वीडियो चाहिए तो सजेस्ट करना आगे किस कैरेक्टर पे बनाऊं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही हो। तो आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।